मेरे खिलाफ गलत एफआईआर क्यों की, मुझसे आखिर दुश्मनी क्या है, ये पूछना है मंजीत सिंह चुग और उनके बेटे का। दरअसल ये दोनों साउथ दिल्ली में रहते हैं। इनका कहना है कि दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज की। और आप सोचिए, एफआईआर जो गलत दर्ज की, अब इसकी लड़ाई ये लड़ रहे हैं। पिछले 1 से 1.5 साल हो गया इनको लड़ाई लड़ते हुए। ये डीसीपी के पास गए साउथ, इसके बाद ये दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पास गए, इन्होंने हाईकोर्ट में रिट डाल दी इसको लेकर, इन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल तक ये पहुंच गए, यानी वीके सक्सेना साहब के पास पहुंचे, और वहां से अब ये इंक्वायरी हो रही है कि एफआईआर जो दर्ज हुई क्या ये सही थी या गलत। आप सोचिए, इनका कहना है कि जो ये तमाम आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस अगर अपनी पर आ जाए तो कैसे फंसाती है किसी आरोपी को, किसी को भी। हमारे साथ मंजीत सिंह चुग जी हैं और उनके बेटे मौजूद हैं। दरअसल ये जो एफआईआर दर्ज हुई थी ये इनके बेटे के खिलाफ हुई थी। पहले इनके बेटे से बात करते हैं। अपना नाम बताइए। अशमीत सिंह चुग। अशमीत जी, ये बताइए क्या हुआ था, ये कब का वाकया है, आप क्या कर रहे थे? मैं एक्चुअली सुबह बैंक जा रहा था। कब की बात है? ये है जुलाई की, 3 जुलाई की। तो Last मैं year? हाँ, तो जहाँ पे साउथ एक्स से बाहर निकलती है टर्न पे, तो पुलिस वाले उसकी ड्यूटीज़ होती है। ठीक है। एंड वहाँ पे पुलिस वाले थे नहीं वहाँ पे, एंड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था। सिंगल रोड है वो। तो मैंने फ़ोटो खींच के पापा को भेजी कि यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं हो, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है। बैंक से वापसी आते हुए वहीं पे आया तो पुलिस वाला कोई नहीं था। फिर मैं फ़ोटो खींचने लगा, तो जैसे मैं फ़ोटो क्लिक करने लगा उन्होंने मेरी मतलब पुलिस वाले साइड से आ गए, मुझे रोक लिया। कितने पुलिस वाले थे? एक ही थे। ठीक है। सब इंस्पेक्टर थे। तो मुझे रोक लिया, तो डंडा दिखा के मुझे बोलने लगे, अब सरदार जी बहुत हमारी फ़ोटोज़ बनाते हो, हम आपकी वीडियो बना के भेजेंगे आज। मैं कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने मेरी फ़ोटो खींची, स्कूटी पे बैठा हुआ था मैं। इन बिटवीन 5 to 6 सेकेंड्स मैं पीछे वापस ही हो गए। मैंने उनको ये बोला कि 10 मिनट रुको, तुम्हारी कंप्लेंट फिर मैं करूँगा ये वाली, कि आप पेट्रोलिंग पे थे या कहीं भी थे, आप अपनी ड्यूटी पे नहीं हो। तो वहाँ से मैं निकल गया 5 से 6 सेकंड के अंदर ही। एंड थोड़े दिनों बाद मुझे पापा का फ़ोन आया, मैं शिफ्ट पे था रात को, कि कंप्लेंट हो गई मेरे खिलाफ। तो मैं क्या, कोई नहीं, फिर देखते हैं। पापा ने फिर आगे कंटिन्यू किया। मंजीत सिंह जी, आपका एक इतिहास रहा है दिल्ली पुलिस का, जो है आप एक तरह से पिछले काफ़ी समय से एक बैटल लड़ रहे हैं। कई सारे केसेस आपने दर्ज कराए, कई सारी रिट पिटीशन आपने हाई कोर्ट में डाली है। इस पर्टिकुलर केस की बात करूं, अब तो दिल्ली पुलिस ने आपके बेटे के खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया। जो आपने बोला, क्वेश्चन भी आपका था, आंसर भी आपका। ये मौका ढूंढ रहे थे। ये साउथ एक्स एंट्री एग्जिट पॉइंट पे ना दिल्ली हाई कोर्ट की रिट पिटीशन 2017 ने ऑर्डर किए थे, राउंड द क्लॉक एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे पुलिस बैठेगी। ठीक है। बेटे का उस दिन ऑफ था, तो मैंने बोला आते वक्त आप बैंक जा रहे हो, बैंक से आते वक्त तो इसकी फोटोग्राफ ले आना। ठीक है। तो बेटे ने पहली बार तो फोटो भेजी, वो ठीक नहीं आई थी। तो मैंने कहा डीसीपी मैडम जो चंदन चौधरी हैं, वो दोनों तरफ की फोटो मांगती थी हमेशा। हम उनको व्हाट्सएप पे भेज देते थे, वो एक्शन करा देती थी। फोटो सही नहीं आई थी तो मैंने कहा अब दोबारा फोटो भेजें आप। इन बिटवीन इसको पुलिस वाले ने रोका। आगे वहाँ पे हमें लगा कि शायद इनकी हो सकता है कि बहसबाजी हुई हो। तो मुझे 3 से 4 दिन बाद खबर आती है कि इन्होंने आपके बेटे के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। क्या था एफआईआर में? एफआईआर में पता चला जी 186, 353 ये कहती है आईपीसी, जो आईपीसी कह रही है कि फोर्सफुली इन्होंने पुलिस वालों के साथ हाथापाई या मारपीट या धक्का मुक्की करी है। अब एक बार तो हमें भी सोच में पड़ गए, हमने भी हो सकता है इसकी गलती मानी, लेकिन हमने वेरीफाई किया। एक सीसीटीवी कैमरा मिला हमें। ठीक है। हमने उसकी फुटेज देखी। ठीक है। उससे क्लियर कट हो गया कि भी इसका कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये स्कूटी पे बैठे बैठा पुलिस वालों ने इसको डायरेक्शन दी कि आप यहाँ से वापस जाएं, यहाँ से आप एंट्री नहीं करेंगे। मतलब आर्गुमेंट हुआ कुल मिला? आर्गुमेंट सिर्फ। ठीक है। तो वो रोज होते हैं। बेसिकली इन्होंने जानबूझ के, क्योंकि लोकल पुलिस को मंथली से परेशानी थी। ये जो फोटोएं रोज डीसीपी मैडम को जाती थी, डीसीपी मैडम कभी शो कॉज दे देती थी, कभी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने डीसीपी को रिप्रेजेंटेशन दी कि भी ये गलत एफआईआर दर्ज हुई है। इवन मैंने सबसे पहले दिन 20 दिन बाद मैंने डीसीपी को बोला, मैंने कहा मैडम ऐसे ऐसे ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जो मुझे पता चला गलत है। अगर ये मुकदमा सही दर्ज हुआ है तो मैं इस पे कोऑपरेट करने को तैयार हूँ, आप आइए, ये स्कूटी मेरी है। ठीक है, ठीक है ना जी। डीसीपी मैडम ने रात को 8:45 बजे मेरे को इसका अपना 41 डीपी एक्ट में के अंदर नोटिस भेज दिया ऑनरशिप का। तो मैंने उसी टाइम रिप्लाई दिया, ये स्कूटी मेरी और मेरा बेटा चला रहा था। उसके बाद थोड़े दिन बाद 91 का नोटिस आ गया। हमने बेटे की बेल लगा दी, जो बेमतलब में हमें लगानी पड़ी, कि पुलिस का था 100, 353 पुलिस अरेस्ट भी कर सकती थी।
तो उसके बाद हमने उसका अपना रिप्लाई फाइल कर दिया और हमने डीसीपी को मिला, रिप्रेजेंटेशन दी, जॉइंट सीपी को दी, कमिश्नर को दी। कमिश्नर को भी पास हम पर्सनली मिल के आ गए कि भाई ये गलत मुकदमा दर्ज हुआ है, अब इसको लिखें। और सिर्फ एक ये पेन ड्राइव है ये हमारे पास 47 सेकंड की, जिसमें क्लियर कट हो जाएगा कि पुलिस सच है। ठीक है, इस छोटी सी बात को लेकर मतलब आपको लगा कि पुलिस से आपके बेटे ने कोई मिसबिहेव नहीं किया, आप डीसीपी से लेकर कमिश्नर से लेकर हाई कोर्ट का भी आपने रुख कर दिया फिर? अब मजबूरी थी, झूठी एफआईआर, पुलिस का था क्या, उन्होंने तो झूठी एफआईआर कर दी। अब इसको कैंसिल कराने के लिए बेटे की लाइफ के लिए, कैरियर के लिए जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने भी फर्स्ट डेट पे ही नोटिस करके इनके से जवाब मांगा। नेक्स्ट डेट पे इन्होंने कहा जी हमने चार्जशीट फाइल कर दी है, अब अगली सुनवाई मार्च के अंदर है। ठीक है, चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने क्या मेंशन किया? जो एफआईआर उन्होंने दर्ज की थी कि अज्ञात के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज की थी, चार्जशीट में क्या मेंशन किया? क्या उसमें बताया कि आपका बेटा इन्वॉल्व था और उसने? हाँ, क्योंकि हमने एडमिट कर लिया था, हम जब बेल के लिए गए तो उसमें क्लियर हो गया था कि भाई ये स्कूटी मेरे नाम से है, ठीक है, और मेरा बेटा चला क्या रहा था। उन्होंने चार्जशीट में बात लिखी थी कि फोर्सफुली कुछ मिसबिहेव हुआ, सारी चीजें? यही क्वेश्चन जो लोअर कोर्ट की एमएम है उन्होंने पहले दिन ही क्वेश्चन किया है कि भी पहले तो ये बताएं एफआईआर के अंदर ऐसे कोई कंटेंट्स नहीं है कि किस प्रकार का मिसबिहेव किया है। तो लोअर कोर्ट ने ही पहली डेट पे ऑब्जेक्शन लगा दिया था, मुझे आईओ आके एक्सप्लेन करेगा कि इसमें क्या मिसबिहेव है, और इसकी अगली सुनवाई जो है वो मई में होनी है लोअर कोर्ट के अंदर। ठीक है, इन बिटवीन आप हाई कोर्ट पहुंचे, अब आप दिल्ली के एलजी तक पहुंच गए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से ये लग रहा है कि न्याय नहीं मिल पा रहा है, जो आपको इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। अब आप दिल्ली के उपराज्यपाल के पास चले गए। बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि दिल्ली पुलिस इसमें कंप्लेनेंट है और दिल्ली पुलिस कतई नहीं चाहेगी कि उनकी बदनामी हो। वो कैसे एडमिट करेंगे कि भी ये फर्जी केस की है। ठीक है, हमने फिर एलजी साहब को बोला है कि एक 47 सेकंड की वीडियो है, या तो आप मुझे 5 मिनट का समय दें या अपने ऑफिसरों से मेरे को मिलवाएं, मैं 47 सेकंड की वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। उन्होंने फिर मेरी कंप्लेंट पे और जो लोकल एसएचओ जो यहाँ पे गड़बड़ियां कर रहा है वो सारी एक मैंने मेल बना के भेजी, और एलजी साहब ने अब वो मेल का मुझे एक्नॉलेजमेंट आई है, वो कई डीसीपीज को, जॉइंट सीपी को भेजी है कि आप ये अलग अलग जांच करके मुझे इसमें रिपोर्ट दें। तो मुझे उम्मीद है कि मैं नेक्स्ट वीक में एलजी साहब से भी या उनके ओएसडी से मिल भी लूंगा और उनको फैक्ट्स बताऊंगा सारे। ठीक है, आखिर दिल्ली पुलिस की आपसे क्या दुश्मनी है? क्यों आपके बेटे के खिलाफ ये एफआईआर कर दी, जिसमें जो वीडियो साफ साफ ये बता रही है कि कोई मिसबिहेव, हाँ वर्बली कुछ हो सकता है आपके बेटे ने बोला हो, लेकिन कोई हाथापाई तो नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही जी, वो सॉफ्ट कॉर्नर था, नॉलेज नहीं थी, तो पुलिस वालों ने घुमा फिरा के, क्योंकि मुझे फंसाने के लिए इनको, और अभी भी फंसाया तो झूठा ही है, ये आज नहीं, आपके चैनल से मैं आज ही बोल रहा हूँ, आगे भी आप करते आए कवर, पीछे भी करते हैं, आपको ही इसका पर्दाफाश करना पड़ेगा और ये फैक्ट्स सामने। मुझे बताइए दिल्ली पुलिस क्यों आपके पीछे पड़ी? लोकल थाने में चरस गांजा सट्टा खुलेआम चलता रहता है, उसकी आवाज़ हम उठाते रहते हैं। सिर्फ कोटला ही नहीं, साउथ दिल्ली या पूरी दिल्ली के अंदर भी जहाँ मुखर्जी नगर का कांड या 26 जनवरी को 15 अगस्त लिख देते हैं, ऐसी कई प्रकार की रिटें जो हमारी चल रही हैं, उसका बदला लेने की नीयत से। और रिसेंटली 2023 में जो हमने 5-6 पुलिस वाले थाने के अंदर, पुलिस बीट के अंदर पकड़े हैं रेड हैंडेड शराब पीते हुए, जो हमारे पास खबरें आती थी, हम डीसीपी को बताते थे, और वो पकड़े, उसका गुस्सा निकालने के लिए, मेरा गुस्सा निकालने के लिए मेरे बेटे को टारगेट किया गया है। तो इससे पहले भी मैं आपकी 1-2 बार वैसे भी वीडियो बना चुका हूँ। आप मतलब एक तरह से कहते हैं कि जहाँ कोई पंगा हो वहाँ आप खड़े रहते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस से भिड़ने का आपको शौक है। ये सामने आ जाते हैं, अगर ये अच्छा काम करें तो ये नौबत ही क्यों आए? थाने के अंदर बैठ के शराब पीना ये कोई इनका तरीका है? अब इन्हीं के स्टैंडिंग ऑर्डर ये अगर पास नहीं करेंगे, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो जनता को पता चल रहा है जनता के हितों के खिलाफ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कोई तो आवाज उठाएगा। कोई हमारे पास आके बोल देता है, कोई गुरुद्वारे में आके बोलता है जी मेरे साथ नाजायज हो गया। तो आपने देखा ये वो शख्स है मंजीत सिंह चुग, जो दिल्ली के साउथ दिल्ली इलाके में रहते हैं और ये एक छोटा सा अपना व्यापार चलाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि 2 केसेस दिल्ली पुलिस ने, अब दूसरा केस इनके ऊपर दर्ज कर लिया है, और इन्होंने सैकड़ों केसेस जो है वो हाई कोर्ट से लेकर अलग अलग कोर्ट्स में, अलग अलग यूनिट्स में कंप्लेंट्स की हैं। वो इसलिए की हैं, जो इनका कहना है कि भाई हमें तो ये दिखाना है कि जहां गलत हो रहा है हम उसके खिलाफ खड़े। तो क्या
अब ऐसी कंडीशन में जो इनका कहना है कि भाई एफआईआर गलत हुई, देखना होगा कि क्या इस मामले में एलजी त्वरित कार्रवाई करते हैं, किस तरह की कार्रवाई करते हैं, देखने वाली बात होगी। कैमरा विनोद के साथ चिराग गोटी, दिल्ली आज तक।